The more you read, the better you read. I don't let myself start a book that I'm not going to finish. So how did you go about acquiring the knowledge? Well, I read a lot of books, talked to a lot of people, and have a great team. Books are the greatest adventure in the world. For my whole life, books have been the greatest thing that ever happened to me. If I didn't have Business is just hard. It takes many years to get to easy. Don't be fooled by trying to start something easy. एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर किताबें इतनी बोरिंग होती तो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आज भी रोज किताबें क्यों पढ़ते? सोचिए, जब ज्यादातर लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्वाइटली किताब खोलते हैं और यही लोग धीरे धीरे बाकी सबसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि किताबें आपको मोटिवेट नहीं करती, किताबें आपकी सोच बदल देती हैं और सोच बदलते ही जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, किताबें आपकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकती हैं, पढ़ने की हैबिट प्रैक्टिकली कैसे बनाई जाती है और कौन सी किताबें आपकी सोच, करियर और फ्यूचर सच में बदल सकती हैं। अगर आप भी एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने वाले हैं वही आपकी अगली जिंदगी की शुरुआत हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, किताबें शोर नहीं मचाती, वो आपको एक्साइट नहीं करती, वो आपको इंस्टेंट खुशी भी नहीं देती। किताबें चुपचाप काम करती हैं और जो चीज चुपचाप काम करती है वो अक्सर सबसे गहरा असर छोड़ती है। किताबें आपकी जिंदगी को ऊपर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती हैं। वो आपकी सोच की जड़ तक पहुंचती हैं और जब सोच की जड़ हिलती है तो पूरी जिंदगी अपने आप हिलने लगती है। जरा अपने आसपास देखिए, ज्यादातर लोग जिंदगी वैसे ही जी रहे होते हैं जैसे उनके आसपास के लोग जी रहे होते हैं। वही सोच, वही डर, वही सीमाएं। लोग कहते हैं मेरी लाइफ सेम ही चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मेरी सोच सेम क्यों है। क्योंकि जिंदगी कभी सीधे नहीं बदलती, जिंदगी हमेशा सोच के पीछे चलती है। अगर सोच वही रहेगी तो फैसले वही रहेंगे और अगर फैसले वही रहेंगे तो नतीजे भी वही रहेंगे। यही किताबें काम करती हैं। किताबें आपको भीड़ से लड़ना नहीं सिखाती, किताबें आपको भीड़ से अलग सोचना सिखाती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप किसी और इंसान की सोच, उसका नजरिया, उसका अनुभव अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं, बिना वही गलती किए, बिना वही नुकसान उठाए। इसीलिए किताबें पावरफुल होती हैं और इसी वजह से किताबें डेंजरस भी होती हैं। डेंजरस इसलिए नहीं कि वो अग्रेसिव बनाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपको एवरेज रहने नहीं देती। अब जरा उन लोगों को देखिए जिन्होंने दुनिया की दिशा बदली। इलॉन मस्क को रॉकेट साइंस किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी, उन्होंने साइंस फिक्शन पढ़ी, उन्होंने फ्यूचर के बारे में पढ़ा। और जब ज्यादातर लोग सिर्फ आज के बारे में सोच रहे थे, वो आने वाले कल को डिजाइन कर रहे थे। जेफ बेजोस बिजनेस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरह नहीं देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ऐसी सोच जो आज के नुकसान से नहीं डरती, क्योंकि उन्हें कल का विजन साफ दिखता है। बिल गेट्स आज भी पढ़ते हैं, आज भी सीखते हैं, आज भी खुद को अपडेट करते हैं। सोचिए, जिस इंसान के पास दुनिया की लगभग हर चीज है, वो आज भी किताबें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सीखना रुकते ही ग्रोथ रुक जाती है। अब बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाते थे, वो एक्सपीरियंस बनाते थे। उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ गैजेट से नहीं आई, उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, उन्होंने डिजाइन पढ़ा, उन्होंने लाइफ को समझने वाली किताबें पढ़ी। इसीलिए एप्पल अलग महसूस होता है, इसीलिए एप्पल भीड़ से अलग दिखता है। भीड़ प्रोडक्ट बनाती है, विजनरी सोच बनाता है और ऐसी सोच किताबों से ही आती है। अब एक और पावरफुल एग्जाम्पल देखिए। मार्क जकरबर्ग सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझा, उन्होंने सिस्टम्स और नेटवर्क्स के बारे में सीखा। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक सिंपल आइडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन पाया। टेक्नोलॉजी टूल्स देती है, लेकिन डायरेक्शन सोच से आती है। इसी पैटर्न को और जगह भी देखा जा सकता है। वॉरेन बफेट आज भी अपना ज्यादातर समय पढ़ने में लगाते हैं। नेवल रविकैंड लर्निंग और रीडिंग को वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये लोग इंस्पिरेशन के भरोसे नहीं चलते, ये लोग अंडरस्टैंडिंग के भरोसे चलते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। लोग अक्सर कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। असल में प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। मोटिवेशन बाहर से आती है, क्लैरिटी अंदर से बनती है और क्लैरिटी शांत जगहों में बनती है।
सोचने से बनती है, पढ़ने से बनती है। किताबें आपको चिल्लाकर नहीं कहती तुम कर सकते हो। किताबें आपको बैठाकर समझाती हैं कैसे करना है। बिजनेस हो, करियर हो या लाइफ, सब कुछ डिसीजन पर टिका होता है और डिसीजन इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रांग होता है। इसीलिए बिजनेस जोश से नहीं चलता, बिजनेस सोच से चलता है। किताबें आपको ड्रीमर नहीं बनाती, किताबें आपको प्लानर बनाती हैं। एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता जो सबसे पहले शुरू करे, एंटरप्रेन्योर 1 वो होता है जो सबसे पहले समझे। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनिए, मोबाइल इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है, बुक्स डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। मोबाइल आपको बिजी रखता है, बुक्स आपको बेटर बनाती हैं। मोबाइल आज का मजा देता है, बुक्स कल की जिंदगी बनाती हैं। चॉइस हमेशा आपकी होती है। कॉन्फिडेंस की भी बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस जोर से बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। जो पढ़ते हैं वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो सोचकर बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। किताबें आपको एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनाती, लेकिन ये आपको उस इंसान में बदल देती है जो सक्सेस को संभाल सकता है। अगर आप एवरेज लाइफ नहीं चाहते तो एवरेज सोच छोड़नी होगी, और एवरेज सोच कंफर्ट से नहीं टूटती, वो टूटती है किताब खोलने से। जो पढ़ते हैं वो आगे सोचते हैं, और जो आगे सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वही आगे होगा जो आज सीख रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स रीडिंग की हैबिट कैसे बनती है, और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और पढ़ना कैसे जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए, ना कि एक बोझ। सबसे पहले एक सच समझ लीजिए, ज्यादातर लोग किताबें इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद नहीं। ज्यादातर लोग किताबें इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्होंने कभी सही तरीके से शुरुआत ही नहीं की। लोग सोचते हैं कल से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, इस बार पूरी किताब खत्म करूंगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि हैबिट्स जोश से नहीं बनती, हैबिट्स प्रेशर से नहीं बनती, हैबिट्स बनती हैं छोटे, आसान और रिपीट होने वाले एक्शन से। अगर आप सच में रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से यह आइडिया निकालना होगा कि पढ़ना कोई भारी काम है, पढ़ना कोई परीक्षा नहीं है, पढ़ना कोई कंपटीशन नहीं है, पढ़ना कोई दिखावा नहीं है, पढ़ना एक प्राइवेट प्रोसेस है, आप और आपकी सोच के बीच। अब ध्यान से सुनिए, बुक्स पढ़ने की हैबिट तब नहीं बनती जब आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बुक्स पढ़ने की हैबिट तब बनती है जब आप रोज पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहला रूल बहुत सिंपल है, कम पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। दिन के 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 पेजेस। इतना छोटा टारगेट जिसे आपका दिमाग रिजेक्ट ना कर सके, क्योंकि दिमाग बड़े गोल्स से डरता है लेकिन छोटे स्टेप्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है तो हैबिट बननी शुरू हो जाती है। अब एक और जरूरी बात, बुक्स पढ़ने की हैबिट तब नहीं टिकती जब आप पढ़ने को टास्क बना देते हैं। हैबिट तब टिकती है जब आप पढ़ने को आइडेंटिटी का हिस्सा बना देते हैं। मतलब आप ये मत सोचिए मुझे पढ़ना है, आप ये सोचिए मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, क्योंकि एक्शंस हमेशा आइडेंटिटी के पीछे चलते हैं। जो खुद को रीडर मानता है वो पढ़ता है, और जो खुद को रीडर नहीं मानता वो एक्सक्यूजेस ढूंढता है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलती की। लोग शुरुआत करते हैं बहुत हेवी किताबों से और फिर कहते हैं रीडिंग मेरे लिए नहीं है। प्रॉब्लम रीडिंग नहीं होती, प्रॉब्लम बुक सिलेक्शन होती है। इसलिए शुरुआत हमेशा ऐसी किताबों से करनी चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर करें, ना कि आपको थका दें। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए माइंडसेट से। यह किताब आपको यह समझने में मदद करती है कि कुछ लोग फेलियर से सीखते क्यों हैं और कुछ लोग वहीं रुक क्यों जाते हैं। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होती, स्किल्स बिल्ड होती हैं और ग्रोथ पॉसिबल होती है। यह किताब पढ़ने के बाद आप फेलियर को एंड नहीं, प्रोसेस का हिस्सा समझने लगते हैं। अगर आप सक्सेस और मनी माइंडसेट समझना चाहते हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच एक क्लासिक चॉइस है। यह किताब शॉर्टकट्स नहीं सिखाती, यह किताब ओवरनाइट सक्सेस का सपना नहीं दिखाती। यह किताब आपको सोचने का ढंग बदलना सिखाती है। और सच ये है, पैसा पहले दिमाग में बनता है, बाद में जिंदगी में दिखता है। अब अगर आप हैबिट्स पर काम करना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स जरूर पढ़िए। यह किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, यह किताब आपको सिस्टमैटिक बनाती है। छोटे रूल्स, छोटे चेंजेस, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे बिना मोटिवेशन के भी अच्छी हैबिट्स बनाई जा सकती हैं।
अगर आपको बिजनेस, स्टार्टअप और ओरिजिनल थिंकिंग में इंटरेस्ट है तो 0 to 1 पढ़िए। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कंपटीशन कैसे किया जाए। ये किताब आपको सिखाती है कि कंपटीशन से बाहर कैसे निकला जाए। ये किताब सोच बदलती है और सोच बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। और अगर आप लाइफ पर्पस और बैलेंस को समझना चाहते हैं तो इकिगाई एक ब्यूटीफुल शुरुआत है। ये किताब आपको तेज नहीं बनाती, ये किताब आपको शांत और क्लियर बनाती है। ये किताब आपको याद दिलाती है कि सक्सेस सिर्फ स्पीड नहीं है, सक्सेस मीनिंग भी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर किताब पूरी करना जरूरी नहीं, हर किताब से कुछ सीखना जरूरी है। अगर कोई किताब आपसे कनेक्ट नहीं कर रही तो उसे छोड़ देना फेलियर नहीं है। फेलियर ये है कि आप पढ़ना ही छोड़ दें। रीडिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, रीडिंग एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं। अब बात करते हैं हैबिट को टिकाने की। एक फिक्स टाइम चुनिए, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। बस एक रूल बनाइए, मोबाइल से पहले बुक। 5 मिनट भी चलेगा, लेकिन रोज। और धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 बनेंगे, 10 मिनट 30 बनेंगे। हैबिट ग्रो करती है, फोर्स नहीं की जाती। अब एक सच्चाई सुनिए, जब आप रोज पढ़ना शुरू करते हैं तो हर दिन आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं बदला। लेकिन अगर आप 6 महीने बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा, आपकी सोच बदल चुकी है, आपके डिसीजंस बदल चुके हैं, आपकी बातचीत बदल चुकी है। और यही असली ग्रोथ है। बुक्स आपको एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनाती, लेकिन ये आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती हैं। और जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। अगर आपकी जिंदगी रिपीट हो रही है तो समझ लीजिए आपने नई सोच लेना बंद कर दिया है। और नई सोच हमेशा किताब खोलने से आती है। आज 10 पेज पढ़िए, कल 10 पेज पढ़िए, क्योंकि जो आज पढ़ता है वही कल आगे चलता है। People have this misconception of success that it's finite, that there's this magic door you walk through and it says success on the door. And once you walk through that door, it's all unicorns and puppy dogs and lollipops. Guess what? The problems just get bigger. And let me tell you this, if you're not happy today with nothing, striving, working hard, you're not going to be happy with lots of money either. Happiness is not a result of a finite goal. Happiness is just who you are. Great wealth amplifies exactly who you are right now.